जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब आप किसी कंपनी में एज अ सेल्स पर्सन काम कर रहे होते हो तो आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि आप उस कंपनी की सेल्स को लगातार बढ़ाएं। लेकिन यदि आपकी जो मंशा है वो कहीं ना कहीं सेल्स को बढ़ाने की ना रह जाती हो तो आपको कंपनी वाले ये कहेंगे कि यार आप तो हाईली डीमोटिवेटेड पर्सन हो। क्योंकि सेल्स वाले इंसान का काम ही ये होता है कि उस कंपनी की जितनी से ज़्यादा कमाई करवा सके उतनी करवाए। लेकिन अगर वो यही एक सोल पर्पस का काम नहीं करा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके मोटिवेशन में बहुत बड़ी कमी आ चुकी है। करीना कपूर का एक बयान सामने आया। उनका कहना है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि दर्शक जाते हैं नहीं जाते। अब एक अदाकारा होने के नाते, एक मूवी में कलाकार होने के नाते उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही है कि वो कलाकारों को मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें कि भैया हमारी पिक्चर आके देखो। लेकिन क्या होता है जब इंसान अपने ही अहम में इतना चूर हो जाता है कि वो उसको पूरी दुनिया छोटी लगने लगती है, तो कहीं ना कहीं उसको यही चीज़ें लगती हैं कि भैया देखो ना देखो, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी इनका वो बयान तो काफ़ी ज़्यादा फैल ही रहा है कि भाई आपको देखने बुलाया किसने है, देखना है और देखना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। और इन सब चीज़ों के साथ ही उन्होंने अक्षय कुमार और आमिर खान की जो मूवी की टक्कर होने वाली 11 अगस्त को, उसको लेकर भी उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही हैं। जरा जान लेते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। हर दिन कोई ना कोई खबर फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर आ ही जाती है। मैं कितनी ही कोशिश करूं लेकिन क्या करें, मीडिया जगत से कुछ ऐसी बातें रोजाना के तौर पर निकल कर सामने आती हैं जिनको देखकर रहा नहीं जाता। इस फिल्म की इतनी मार्केटिंग हो रही है कि शायद मेकर्स को अब इसकी मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिलहाल फिल्म के रिलीज़ के बाद दर्शक उसे कितना पसंद करते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिल्म की रिलीज़ को होने में अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है और उधर अक्षय कुमार भी अपनी फिल्म के प्रमोशन की तैयारी में लग चुके हैं। अक्षय अपनी फिल्म रक्षाबंधन के प्रमोशन के लिए कई टीवी शोज़ का हिस्सा बन रहे हैं। अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन लाल सिंह चड्ढा के साथ टक्कर कर रही है। दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को रिलीज़ होने वाली हैं। फिल्म लाल सिंह चड्ढा की एक्ट्रेस करीना कपूर ने दोनों फिल्म के क्लैश को लेकर क्या कुछ कहा है, उसी बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दो बड़ी फिल्में 11 अगस्त को रिलीज़ हो रही हैं जो नेगेटिव कैंपेन के जरिए लगभग सभी के माइंडसेट में बैठ चुकी हैं। हर टीवी सेट और मोबाइल में इन फिल्मों के गाने और इनसे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाता है। हाल ही में फर्स्ट पोस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में करीना कपूर ने दोनों ही फिल्मों के टकराव को लेकर अपनी बात रखी। जब उनसे दोनों ही फिल्म के क्लैश को लेकर सवाल पूछा गया तब करीना कहती हैं, क्यों, ऐसा है क्या, मुझे पता ही नहीं था। ये अच्छा भी है, मैं अक्षय को प्यार करती हूँ, वो मेरा डार्लिंग यार है, मैं उनके साथ काम करना पसंद करती हूँ। कोविड महामारी से पहले मेरी आखिरी फिल्म गुड न्यूज़ भी अक्षय के साथ ही थी। मैं उनके साथ काम करने की पूरी कोशिश करूँगी, वो अच्छे हैं, वो जानते हैं कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। इसके बाद करीना ने बॉलीवुड के चारों ओर फैली नेगेटिविटी पर कहा कि ये आजकल सोशल मीडिया का हिस्सा हो गया है जिसे कोई रोक नहीं सकता। आजकल लोग काफ़ी मुखर हो चुके हैं, बोलने लगे हैं, उनके पास कहने के लिए कई सारी बातें हैं। लेकिन इससे स्टार्स को, मतलब कि बॉलीवुड के काम करने वाले लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोग कई बातें कहते हैं और करते भी हैं, पर उससे स्टार्स, मतलब कि सेलिब्रिटी की ज़िंदगी पर कोई असर या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनको जैसे जीना है वो तो अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीते हैं। आप सब स्टार्स में रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए उनकी बात कर रहे हैं, उन पर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इन सब बातों से स्टार्स को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा करीना ने फिल्म को लेकर कहा कि फिल्म अच्छी होती है तो वो देखते हैं और उनके हिसाब से फिल्म लाल सिंह चड्ढा एक अच्छी फिल्म है जिसे लोग ज़रूर देखेंगे। मतलब आप इसे एरोगेंसी कहेंगे या फिर कुछ और कहेंगे, मतलब पब्लिक जो कह रही है उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर सेब खराब है और पब्लिक कह रही है कि सेब खराब है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि भाई सेब को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सड़ा हुआ सेब है ना वो फिर उसी जगह पर पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा, उसको फेंकने के लिए भी कोई नहीं आएगा। और यही एक बड़ा कारण बनता है जो आप सुनते हैं ना कि कई सारे बॉलीवुड कलाकार अपनी ज़िंदगी के आखिरी क्षणों में अकेले रह गए। वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जब अपने करियर के पीक पे रहते थे ना तो कुछ एरोगेंस ऐसा ही निकल कर सामने आता था कि यार हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हम तो सबसे ऊपर हैं। जब आप इस तरह की अपनी विचारधारा रखोगे तो कहीं ना कहीं तो आपको ये सब चीज़ें भुगतनी ही पड़ेंगी और वही सब चीज़ें आज की डेट में ये कलाकार भी भुगत रहे हैं। अब देखिए, करीना कपूर खान ने जो भी कुछ कहा वो उनकी जगह पर ठीक है। लेकिन अगर करीना कपूर की बात को हम लोग थोड़ी देर के लिए मान भी लें, लेकिन ट्विटर की तरफ जब हम देखेंगे तो आपको कुछ और ही कहानी देखने के लिए मिलेगी। मतलब ट्विटर पर पब्लिक अभी भी लगातार इस मूवी को लेकर बॉयकॉट कर रही है। अगर हम लोग टॉप के 2-3 ट्रेंड्स की तरफ ही देखें तो सबसे पहले देखिए फॉर यू वाले सेक्शन में लाल सिंह चड्ढा और बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ही ट्रेंड कर रहा है। बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा तो 65,000 ट्वीट्स के साथ ट्रेंड कर रहा है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस मूवी को लेकर कितनी ज़्यादा लोगों के अंदर एक विचारधारा जो है गलत तरीके से व्याप्त कर चुकी है। अगर इसी के अंदर चल के हम लोग कुछ ट्वीट्स की तरफ देखें तो सबसे पहले आशुतोष लिखते हैं, complete boycott of this sham movie which is trying to make a fun of our brave Indian army soldiers and our nation by someone who feels unsafe and insecure to live in this country। ये यहाँ पर आमिर खान के बयान का यहाँ पर रेफरेंस लिया है, लेकिन कहानी को लेकर जो उन्होंने कमेंट किया है वो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये कहानी तभी पता चलेगी जब मूवी सामने आएगी, तब पता चलेगा कि भाई किसी की बेइज्जती हुई है या नहीं हुई है।
आज के आगे बढ़ते हैं तो प्रिया पाटवा ने लिखा है कि व्हेन यू कैन वॉच द ओरिजिनल क्लासिक फॉर फ्री, व्हाई वेस्ट मनी वॉचिंग अ ट्रैशी रीमेक बाय अ हिंदू बैशिंग एक्टर। ये बात तो उन्होंने हालांकि सही की है कि जब आप फ्री में देख सकते हैं कि भैया कोई मूवी अवेलेबल है तो आपको उसको ही देखना चाहिए, क्यों फालतू में ये सब चीज़ें देखना। इसके आगे एक और मीम यहाँ पोस्ट किया गया है कि प्लीज़ प्लीज़ हमारी मूवी देखिए। इसके आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा यूट्यूब पर डाल दो सब देख लेंगे। ये इन्होंने फेमस लाइन कही थी जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है। इसके आगे एक और ट्वीट में लिखा है आमिर खान फंड्स ऑल्ट न्यूज़ अमंग अदर एंटी इंडिया फोर्सेज। अच्छा, ये एक नई खबर निकल कर आ गई, इसके ऊपर देखेंगे, बाद में कुछ खबर करेंगे। डॉक्टर सुषमा लिखती हैं कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट सीम्स नॉट बॉदर्ड अबाउट द इम्परफेक्शन ऑन हिज ओन फेथ बट ऑलवेज प्रीचेज हिंदूज एंड मेक्स फन ऑफ आवर बिलीव्स, रिमेंबर टू बॉयकॉट लाल सिंह चड्डा इंस्टेड ऑफ वॉचिंग दिस फीड देम। ये बात भी वैसे उन्होंने सही कही है। केबीसी को लेकर ये पूरी जो मुहिम चला रखी है उसको लेकर है। डोंट वॉच आवर फिल्म वी डोंट फोर्स यू, करीना कपूर खान ने ये कहा था, अब उसको सुनने की बारी है। ये कह रहे हैं अमन सिंह ने ये चीज़ कही है। ये देखिए एक और, ईट स्लीप बॉयकॉट रिपीट ऑल्सो कैप्शन। अच्छा जी, ये तो कुछ दूसरी पार्टी के लगते हैं। केजरीवाल हैज सेड पुट कश्मीर फाइल्स ऑन यूट्यूब, एवरीवन विल बी एबल टू वॉच इट फॉर फ्री, वी वांट टू गिव दिस नॉलेज टू आमिर खान। आमिर खान अगर चाहते हैं कि आप सभी मेरी मूवी देखें तो भैया यूट्यूब पर डाल दो सब देख लेंगे। वही एक चीज़ है जो कि इस समय हर जगह चल रही है। इसके अलावा रेखा लिखते हैं कि ऑल बॉलीवुड पीपल आर दोगले टू सेव हिंदूज एंड बॉयकॉट देयर मूवीज, नो मोर पॉइजन फ्रॉम बॉलीवुड। यहाँ पर देखिए, सन इज अ ड्रगी एंड फादर गिव्स लेसन्स ऑन बायजूस, हस्बैंड मेक्स, कौन सी मूवीज आप देख सकते हैं। सलमान खान से हिरण क्यों भागते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। वन हु हैज डन 3 मैरिजेस गिव्स लेसन्स ऑन सत्यमेव जयते। 3 शादियाँ कब करी यार, 2 का तो मुझे पता है, 3 का नहीं पता। कि इंडियन सोल्जर लिखते हैं कि ही मॉक्ड आवर गॉड्स, नो हिंदू सेड सरतन से जुदा। आशु लिखते हैं कि आमिर खान सेड इफ यू डोंट लाइक द मूवी देन डोंट वॉच इट, सो यू नीड टू वॉच इट, सो नो नीड टू वॉच इट। ये बात भी ठीक है, ऐसे ये 3 डेज के टाइम का लग रहा है। बलंद लिखते हैं कि ऑलरेडी स्पेंड 200 ऑन अ नोबल कॉज इंस्टेड ऑफ वॉचिंग परफेक्ट स्टीरियोटिपिकल रिएक्टर आमिर ऑन स्क्रीन्स, एंटी हिंदू टर्की मॉकिंग हिंदू गॉड्स, अच्छे बनवाने पैसा खर्च कर दिया। कई लोग हैं देखिए, अब जो ऐसे तो हम लोग चलते जाएंगे तो बहुत सारी हमको दिखते जाएंगे कि लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं जो हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो शायद इस चीज़ को या तो समझना नहीं चाह रहे हैं या वो इस चीज़ को टोटली इग्नोर कर रहे हैं कि पब्लिक क्यों इतना बॉयकॉट कर रही है। देखिए, पब्लिक को कोई मज़ा नहीं आ रहा, पब्लिक भी चाहती है कि उनको अच्छा कंटेंट देखने के लिए मिले, और आप खुद देखेंगे ये चीज़ कि जब अच्छा कंटेंट बनता है तो पब्लिक देखती है। ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि पब्लिक ना देखे, लेकिन हाँ, अगर उनको थोड़ा बहुत भी लगता है कि नहीं यार यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ झाला है, तब पब्लिक फिर अपना रंग दिखा देती है और वो आपकी मूवी बिल्कुल भी नहीं देखती। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पब्लिक की कोई एरोगेंस है या कुछ और बात है, लेकिन आपको भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी पब्लिक का टेस्ट क्या है। एक रेस्टोरेंट अगर आपने खोला है और पब्लिक का टेस्ट ही नहीं समझ रहे हो तो फिर सरासर आप ही गलत हो ना। तो करीना कपूर के इस बयान के ऊपर और आमिर खान के बॉयकॉट के ऊपर आपका क्या नाम कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।